हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे ये रोज़ क्लॉक क्लिप। तो इसको कैसे बनाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 2.0 mm हुक एंड रॉयल कॉटन 3 प्लाई एक्रेलिक यार्न और फैब्रिक ग्लू और सीजर और 1 ग्लू गन एंड क्लॉक क्लिप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रोज़ बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे और उसमें 4 चेन बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और अपने फर्स्ट स्टिच पे हम हुक को डालेंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये हमारा पहला सेगमेंट बन गया है। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और यहाँ पे भी यार्न ओवर करेंगे। ये जो 2 स्टिच है इसमें से हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसी तरह से हमने 12 सेगमेंट बनाने हैं। अब हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे और ये हमारे 3 सेगमेंट बन गए हैं। इसी तरह से हमें 12 सेगमेंट बनाने हैं, टोटल 12 सेगमेंट। ये हम लास्ट में आ गए हैं। ये हमारा लास्ट 12 सेगमेंट बन रहा है। ये हमारे पूरे 12 सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 2 चेन बनाएंगे और टर्न कर लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और इस रिंग के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस सेम स्पेस पे हमें अब 7 टाइम डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7। ये डबल क्रोशिया 7 टाइम बन गए हैं। अब दोनों सेगमेंट के बीच में जो स्टिच है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट पे भी हमें 7 टाइम डबल क्रोशिया बनाने हैं। यार्न ओवर करेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर से दोनों सेगमेंट के बीच में सिंगल क्रोशेट करेंगे। इसी तरह से हमने पेटल बनानी है। हमने ये 10 टाइम पेटल बनानी है, यानी हमें टोटल 10 पेटल्स बनानी है। ये हमने पूरी 10 पेटल्स बना ली है। 2 सेगमेंट में को हम रहने देंगे, इसमें हम लीफ बनाएंगे। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके धागे को कट कर लेंगे और इस धागे को पुल करके निकाल लेंगे। अब हम इस धागे को
इसके बैक स्टिच में हाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ नीडल। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और अब हम लेप बनाएंगे। लेप बनाने के लिए हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे और एक स्लिप नॉट बना देंगे और जो 2 सेगमेंट बचे थे हमारे उसमें हम धागे को अटैच करेंगे। यहाँ पे चेन 1 बनाएंगे। हुक में हम धागे को 2 बार इस तरह से यार्न ओवर करेंगे और इस स्पेस पे सेम स्पेस पे हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। हम फिर से यार्न ओवर करेंगे 2 टाइम और फिर से यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे हमने 4 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। 3 एंड 4 ट्रिपल क्रोचेट। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। अब हम यहाँ पे पिकॉट बनाएंगे। धागे को दोनों स्टिच में से पास करके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 2 टाइम यार्न ओवर करेंगे और सेम स्पेस पे 4 टाइम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 एंड 4। अब हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। अब हम सेम स्पेस पे स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारी 1 लीफ बन के तैयार है। अब हम इसी तरह से दूसरी लीफ भी बनाएंगे। पहले यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1 बनाएंगे और फिर धागे को यार्न ओवर करके यहाँ पे हमें बनाने हैं 4 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। ये 4 क्रोचेट हो गए हैं। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, पिकॉट बनाएंगे और फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। थ्री चेन बनाएंगे, फिर सेम स्पेस पे स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारी दोनों लीफ बन के तैयार है। अब हम धागे को कट कर लेंगे। अब हम इन दोनों धागों को, पिंक और ग्रीन वालों को, इस स्टिच में से निकाल लेंगे और धागे को पुल कर लेंगे। अब हम बैक स्टिच में इन धागों को हाइड करेंगे और एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे। और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम इसको इसमें अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। हम रोज़ बनाने के लिए अपनी फर्स्ट पेटल पे हाफ साइड पे फैब्रिक ग्लू को अप्लाई करेंगे और इसको यहाँ हाफ फोल्ड करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पेटल पे भी हम ग्लू अप्लाई करेंगे और इसको फोल्ड करते हुए
रोल करेंगे। इसी तरह से हम लास्ट तक इसको ग्लू अप्लाई करके रोल करते जाएंगे। और ये बन के तैयार है हमारा रोज़। इस तरह से हमें 2 रोज़ बनाने हैं। अब हम स्टेम बनाएंगे जो इस क्लॉक क्लिप में यहाँ पे लगेगी। सबसे पहले हम स्लिप नॉट करेंगे और इसमें हमें बनानी है अब चैन 55। हम इसमें 55 चैन बनाएंगे। ये हमारी 55 चैन बन गई है। अब हम यार्न ओवर करेंगे और 2 स्टिच को स्किप करके 3rd स्टिच पे डबल क्रोशिया करेंगे। यार्न ओवर करके नेक्स्ट स्टिच पे भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें हर एक स्टिच पे डबल क्रोशिया बनाते जाना है और राउंड को कंप्लीट करना है। ये हमने हर एक स्टिच पे डबल क्रोचेट कर लिया है और हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में डबल क्रोचेट करेंगे और 1 चैन बना के धागे को कट कर लेंगे। और इस धागे को हम नीडल की हेल्प से इसके बैक स्टिच में हाइड कर देंगे। इसी तरह से हमने एक और स्टेम बनानी है और अब हम इसको क्लॉक क्लिप में फिर ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से स्टिक करेंगे। ये मैंने एक साइड इसको स्टिक कर लिया है, दूसरी साइड में आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आप इसको ग्लू गन की हेल्प से इसमें स्टिक कर लीजिए और इसके कॉर्नर पे रोज़ को स्टिक करना है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो तो आप ज़रूर बताइए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्लॉक क्लिप बनके तैयार है। मैंने इस तरह एक और क्लॉक क्लिप बनाया है जिसमें मैंने ये पफ वाला फ्लावर लगाया है। आपको कैसा लगे आप ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।